वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकैरिया। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने टॉपिक स्टडी किया था वो था डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया, इसको थोड़ा सा हम लोगों ने उसी में ही डिटेल में देख लिया था कि बैक्टीरिया और आर्किया में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों को सेपरेट डोमेन्स में रखा गया था। लेकिन यूकैरिया की जो डोमेन है उसमें हम लोगों ने देखा था कि 4 इसमें डोमेन्स आती हैं, किंगडम्स आते हैं इस डोमेन के अंदर, ठीक है। तो इसमें आती है प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। आज हम इन चारों किंगडम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि डोमेन यूकैरिया में आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है किंगडम प्रोटिस्टा। इसके अंदर क्या होते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स नहीं है। प्रोकैरियोट्स कौन से हैं, वो जो बैक्टीरिया और आर्किया होते हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स होते हैं यानी कि इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, इसमें कौन से यूकैरियोट्स आते हैं जो कि यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यानी कि जिनके अंदर सिर्फ सिंगल सेल होता है। क्लूनियल भी हो सकते हैं यानी कि क्लूरीज की फॉर्म में जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। फिलामेंटस हो सकते हैं यानी कि फिलामेंट का मतलब होता है कोई एक स्ट्रेट लाइन में उनकी वो सेल्स आपस में ज्वाइन हुए होते हैं, इस तरह भी हो सकते हैं। इसके अलावा सिंपल मल्टी सेलुलर भी आ सकते हैं इनके अंदर। और सिंपल मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं, जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, ठीक है। अब एक बात तो यहाँ पे आपको पहले ही पता है कि डोमेन यूकैरिया में सारे यूकैरियोट्स ही होंगे, प्रोकैरियोट्स नहीं होंगे। वो बैक्टीरिया और आर्किया की डोमेन में हम लोगों ने सेपरेट उनको क्लासिफाई कर दिया हुआ है। अब यूकैरियोट्स ही हम पढ़ेंगे आज, जितने भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम प्रोटिस्ट की 3 टाइप्स देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आती है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स, ठीक है, जिन्हें हम लोग एल्गी कहते हैं। इनके अंदर इनका स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इनके अंदर सेल वॉल होती है, और जिस तरह आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर उनकी जो सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, इसी तरह ये जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी आते हैं, इनकी सेल वॉल में भी ये किससे बनी होती है, ये सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर इनके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है, ठीक है, उसके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है ये ऑटोट्रोफ्स होते हैं यानी कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। इसमें एग्जांपल्स कौन सी आती हैं, इसमें यूग्लिना आता है और डाई एटम्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जिन्हें हम लोग प्रोटोजोन्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं। पहली बात तो ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। एनिमल्स आपको पता है कि हेटरोट्रॉफिक होते हैं यानी कि अपना खाना खुद बना नहीं सकते, ये इंजेस्ट करते हैं, फूड को खाते हैं, ठीक है। इसके अंदर जिस तरह से एनिमल्स के अंदर भी जो उनके सेल होते हैं उसके इर्द गिर्द सेल वॉल नहीं होती, इसी तरह ये जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी होते हैं इनके अंदर भी सेल वॉल नहीं होती। इसमें एग्जांपल्स आती हैं अमीबा है और पैरामीशियम आता है। तीसरी हमारे पास आती है फंगस लाइक प्रोटिस्ट। अब फंगस की तरह ही ये भी है क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। किधर से एब्जॉर्ब करते हैं, जो डिके ऑर्गेनिक मैटर होता है यानी कि जो फॉसिल्स वगैरह होते हैं या डिकम्पोजिंग जो मटेरियल होता है, उधर से इन्होंने न्यूट्रिएंट्स लेने होते हैं। ये फंगस लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल होती है, ये बात यहाँ पे आप देख लें कि इनकी जो सेल वॉल होती है, आपको पता है फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है, ठीक है, ये हम लोग लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। लेकिन इनका क्योंकि ये फंगस लाइक प्रोटिस्ट है, इनकी काइटिन से बनी नहीं होती इनकी सेल वॉल, इनकी सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आती है स्लाइम मोल्ड्स आ जाते हैं या वाटर मोल्ड्स आते हैं। अच्छा, ये थी सारी किंगडम हमारे पास, किंगडम प्रोटिस्ट। अब हमारे पास अगली आती है किंगडम फंजाई। ये भी हेटरोट्रॉफिक होते हैं यानी कि ये अपना खाना बना नहीं सकते। फंजाई का ऑलरेडी आपको पता है कि ये खाना इंजेस्ट नहीं करते बल्कि ये एब्जॉर्ब करते हैं, डिके जो भी मैटर होता है उधर से एब्जॉर्ब करते हैं। उनके इर्द गिर्द जो भी डिकेइंग मैटर होता है उधर से इन्होंने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने होते हैं। यही सबसे फंजाई की अलग क्वालिटी है जिसकी वजह से इनको सेपरेट किंगडम के अंदर रखा गया है।
ठीक है, ये भी यूकेरियोटिक होते हैं और इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि काइटिन से बनी होती है। ठीक है, तो काइटिन एक पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि ज्यादातर अगर हम फंजाई की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा सेल से बने होते हैं। और कुछ हमारे पास यूनिसेलुलर भी आते हैं, यानी कि जो सिंगल सेल से बने होते हैं। सिंगल सेल में अगर हम एग्जांपल देखें, यीस्ट आती है, और मल्टी सेलुलर में आती है मशरूम्स हैं, रस्ट हैं, स्मार्ट्स हैं, मोल्स आते हैं। ठीक है, ये थी हमारे पास सारी किंगडम फंजाई। अब हमारे पास आती है किंगडम प्लांटी। प्लांट्स आएंगे ऑब्वियसली इसके अंदर। ये क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, पहली बात तो ये है। ठीक है, इसके अलावा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा सेल से बने होते हैं। इसकी जो सेल वॉल होती है ये सेलुलोज से बनी होती है। अच्छा, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स आपको पता है कि वो खुद ही खाना बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं वो। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इनके अंदर इन सारे प्लांट्स के अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, एक तो ये कि मल्टी सेलुलर है, ऊपर से सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्होंने एम्ब्रियोज बनाने होते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं अपने वेजिटेटिव पार्ट से। और ज्यादा कॉमन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो कि वेजिटेटिव पार्ट से ही करते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं? वो होते हैं रूट्स आ जाती हैं, स्टेम्स आ जाती हैं, लीव्स आ जाती हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व होता है पार्ट प्लांट्स का, वो होते हैं फ्लावर्स। ठीक है, अच्छा, इसमें एग्जांपल कौन सी आती हैं? मॉसेस है, फर्न्स हैं, कॉनिफर्स हैं, या फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। अच्छा, लास्ट में हमारे पास आती है किंगडम एनिमेलिया। इसमें क्या आते हैं? सारे एनिमल्स आते हैं। ये भी यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपना खाना खुद नहीं बना सकते। यूकैरियोटिक हैं, यानी कि इनका प्रॉपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। मल्टी सेलुलर है, यानी कि ये बहुत ज्यादा सेल, मल्टीपल सेल से बने होते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और एम्ब्रियोज डेवलप करते हैं। इन्होंने खाना किस तरह से खाना है? ये इंजेस्ट करते हैं, फिर अंदर जाके इनकी प्रॉपर डाइजेशन होती है, जिसमें ह्यूमंस का भी इसी तरह सेम प्रोसीजर होता है। अच्छा, इसी किंगडम के अंदर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को भी इंक्लूड कर दिया गया था। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के लिए सेपरेट किंगडम्स नहीं वो क्लासिफाई की गई थी। ठीक है, तो इन्हीं के अंदर जो है वो दोनों किस्म के जो ऑर्गेनिजम्स है उनको इंक्लूड कर दिया गया था। अच्छा, अब मैं आपको ये बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया। सबसे पहले तो आपने इसमें किंगडम प्रोटिस्टा, अच्छा, सर्टेन प्रोटिस्ट और पैरासिटिक ज्यादा कुछ हमारे पास प्रोटिस्ट आ जाते हैं जो कि पैरासिटिक होते हैं, यानी कि पैरासाइट्स होते हैं, और वो डिजीजेस कॉज करते हैं। जैसे कि हमारे पास आता है प्लाज्मोडियम है, वो मलेरिया कॉज करता है। एंथमीबा आता है जो कि एक डाइसेंट्री होती है की टाइप है, जिसे अमीबिक डाइसेंट्री कहते हैं, ये वो कॉज कर सकता है। अच्छा, ये आपने सिर्फ एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना होता है, ये जो साइड में बॉक्सेस होते हैं। अच्छा, ये जो आज पूरा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है, ये भी एक बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है। सम फंजाई आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, चीज एंड बियर। कुछ हमारे पास फंजाई आ जाते हैं, जैसे ब्रेड, चीज और बियर भी हम लोग बनाते हैं। बियर होती है वाइन की तरह होती है बियर भी। एंड एंटीबायोटिक जिसे हम लोग पेनिसिलिन कहते हैं, ये हम लोग फंगस पेनिसिलियम से हमने ये एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाई है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ फंजाई हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। तो यहाँ तक आज हम लोगों ने सारा स्टडी किया है। पहली बात तो ये सारा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आएगा और एमसीक्यूज में भी आएगा। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लाजमी याद करना है। अगर इस चैप्टर से पेयरिंग बनेगी तो ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और लास्ट टाइम भी जो हम लोगों ने पढ़ी थी डोमेन्स, वो भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ जो कि फुल बुक का है। अगर आपने वहां से स्टडी करना है तो आप वहां से भी कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट्स में पूछें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।